ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरचि। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः। ओम। हम सुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, है ना? याद होगा, बात तो सही है परंतु मन नहीं मानता। झट धीरे से बोलते थे, कौन नहीं मानता? देखते हैं क्या क्या नहीं मानता और कैसे मानता है। हमारा मोह क्या है? सही है परंतु हम मानेंगे नहीं। अब करोड़ों सास पढ़ लो, करोड़ों देवी ध्वनि सुन लो, नहीं मानोगे तो सुखी नहीं होगे। जिनके आसन्न भव्य हों, जल्दी जिनका कल्याण होना होगा, उनमें जो भी आप में होंगे वो आज मानेंगे ये बात। वे तो अभी भी नहीं मानेंगे। अब कहा बात तो सही है, हम भी जाना था। लोग बड़े उससे कहते हम भी जाना था। हमने कहा सुनो नहीं है, हमने कहा पढ़ो नहीं, हम भी जाना था। भाई बात जानने की नहीं है, मानने की है। दूध से, शक्कर से दूध मीठा होता है, हम जाना था लेकिन मानत नहीं, तो दूध मीठा कब हुई है? बताओ दूध मीठा कब हो जाएगा? नहीं मानोगे तो क्या उपाय क्या है, ये तो बता दो। तो आज से जो भी आसन्न भव्य हों, बिल्कुल होमवर्क में लिख लें, ये होमवर्क में ये कह के मत छोड़ो ये नहीं मानती, कैसे माने ये सोचो। क्या समझ में आया क्या कहा? मन नहीं मानता। अब जो जो तुम आगे समझते हो, हमें से इससे हमें क्या फर्क पड़ता? नहीं मानता, कैसे मानोगे जब बोलो। देखो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते और पढ़ना नहीं चाहते, तो अम्मा घर में झगड़ा शुरू होता है, क्यों आज बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया? और वो जात नहीं है, तो फिर डांट किसको पड़ती है? पत्नी को। अरे वो नहीं जा रहा तो कैसे जाए, जो सोचो। जा कहने से तो काम नहीं चल जाएगा, स्कूल नहीं जाता, होमवर्क नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, याद नहीं करता, ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा। टीचर तो कहेगा पेरेंट्स को, भाई तुम्हारा बच्चा याद नहीं करता। इसके आगे क्या करती हो? बोला इसके आगे क्या करती हो? ये सोचो कैसे कर, लोभ से, लालच से, डांट से, फटकार से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले वे स्कूल नहीं जाना चाहते तो उन्हें बढ़िया बस्ता लाते हैं, खिलौना वाला, अच्छे टिफिन लाते हैं बढ़िया बढ़िया, और से ना बिस्किट रखेंगे, यहाँ स्कूल जा, फला रखेंगे बदल बदल के, पूड़ी रखेंगे, पराठा रखेंगे, कुल मिला करके बच्चा कैसे जाए। अब देखो जिनवाणी माता के अपन भी बच्चे हैं। अब जिनवाणी माता तो वो भी प्रयोग करती है, कभी डर दिखाती है चार गति का, कभी स्वर्ग मोक्ष का लोभ भी दिखाती है, सब कुछ करती है वो। जाओ भगवान बन जाओगे, पुण्य होगा आदि आदि। अब अपन सुन ही नहीं रहे, अब क्या करें बताओ। अब जगत की अम्मा होती तो कान पकड़ लेती, देती तो। अब जिनवाणी माता तो कह ही सकती है बस। आइए कैसे मानेंगे, इस पे वजन रखना। होमवर्क क्या दिया आज हमने, कैसे माने इस पर। अब इससे सबको मेहनत करनी बेटी। सचमुच तुम्हारा सुख तुमसे बिल्कुल दूर नहीं है। क्या कहते हैं, मिठास शक्कर से दूर कैसे हो सकती है? छाव द्रव्य में मात्र सुख से, सुख का पिंड कहो, सुख का कारण कहो, सुख स्वरूप कहो, वो जीव है, वो तुम हो। और सबसे बड़ी दुख की बात है, सुखमयी आत्मा सुख की डिमांड कर रहा है। सुख स्वरूपी आत्मा
सुखमयी आत्मा, सुख से लबालब आत्मा, अनंत सुख झरे। हट बेकार का नहीं बोलता क्यों? अनंत सुख झरे। और कमाल की बात है, बना भिखारी। और कमाल की बात तो यह है, इस ढोरचंद को इतनी भी अकल नहीं है, जिनके पास सुख नहीं है उनसे सुख मांग रहा है। अजीब से है, अजीब से। अब इतनी जल्दी कहने का ऐसा लग रहा है 1 घंटा इसी बोलूं। कितने दुख का वातावरण है हमारे घरों में। मकान अजीब है, उसके बंटवारे में 50 साल रो ली। सोना चांदी अजीब है, और कहो पूरी जिंदगी वही के लाज सुलगत रहेंगे, सुलगत रहे कंडा की तरह, कंडा की तरह। हमारा सुन्नो खा गई, वो इतना तो सुन्नो का खा गई, मंदिर में हंस के नहीं देख सका, वो जुलूस में नहीं देख सका, व्रत उपवास में नहीं देख सका, शादी ब्याह में जाएंगे हम खा गई। कहाँ खा गई? इतने का डब्बा में नहीं रखो, इतने का डब्बा में धरो बस। कहाँ फर्क पड़ा है? हाय हाय सुख सरोवर भगवान, और जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख ढूंढ रहा है। लेकिन फिर अभी भी नहीं मानोगे, हमें पता है। अब कैसे मानोगे जो तुम्हें सोचना है, हमें नहीं मालूम। हमने तो इसके लिए कहानी लिख दी, समझ से स्वर्ग। एक परिवार के ऊपर ही कहानी लिखी, पूरी परिवार की जितनी तुम्हारे घर में घटनाएं होती हैं उसी की कहानियाँ हैं पूरी पूरी। चलिए अपन तो इसमें आते हैं। जैन शासन का वस्तु स्वरूप एक परम सत्य है। भजन देखे कह रहे परम सत्य है, नॉन चेंजेबल ट्रूथ है, त्रैकालिक सत्य है। भजन देखे कह रहा हूँ सत्य है। यहाँ मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, बहुत सारी। और पहले ही कह दे रहा हूँ, कहूँ तो 2-3 बार कहूँ ताकि याद रह जाओ। देखना इधर जरा, आंख खुलने पर व्यवहारिक सत्य बोलो, और आंख बंद होते से अकेले में परमार्थ सत्य का अनुभव करो। परम सत्य का अनुभव करो, सम्यक दर्शन इसी का नाम। आंख बंद होते से, अकेले होते से, अंतर्मुख होते से, अकेले होते से। जैसे क्यों तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हारी गलती है, तो आंख खुली उस समय आपकी, झट कह दो सॉरी, उत्तम क्षमा, गलती हो गई भैया, कह दो। जैसे एक दृष्टांत है, क्यों तुम अपने बच्चों को ध्यान नहीं रखते? दृष्टांत में समझ, तो हाँ भैया क्या बताएं, कहाँ कहाँ ध्यान रखें। उपयोग बहुत वैसा है, हम बच्चों को ध्यान नहीं रख पा रहे। क्या कि छुट्टी, अभी सटक गए सब, सटक गए माने सब चले गए। अब अपन सोचो, अपन किसी का ध्यान रख कैसे सकती है? जी जी परम सत्य। क्यों तुम सास को सेवा नहीं करती? सही बता, कहाँ बताएं, बहुत सोचा था सास की सेवा करें, वे भी भगवान आत्मा है, खूब सेवा करें, लेकिन कर ही नहीं पा रहे। जितने अच्छे से करना चाहिए उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे। अब जी सफाई नहीं दे रहे कि हमने बहुत सेवा करा, बहुत सेवा करा, बहुत सेवा कर नहीं पा रहे। उनका चित्त दुखी है, जब तक हम सेवा कहाँ कर पा रहे। हम उनके चित्त को प्रसन्न कर देते तब हमें लगता हमने सेवा की, लेकिन हम मम्मी का दिल नहीं जीत पा रहे अभी तक। हालांकि रसोई हम बना देते हैं, कपड़े धो देते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन मम्मी का चित्त प्रसन्न नहीं रख पा रहे। तो तुम तो कहो ऐसी, ये लौकिक सत्य है, और अंदर अंदर मुस्कुराओ, एक द्रव दूसरे द्रव की सेवा। अच्छा पंडित जी मायाचारी सिखा रहे, मायाचारी नहीं है, त्रैकालिक सत्य है। आज तक परद्रव को सुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ये परम सत्य है। और आज तक परद्रव से सुखी होने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या क्या बोला? परद्रव को सुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ, और परद्रव से सुखी होने वाला परम सत्य है। हम क्या कह रहे, पति पत्नी में झगड़ा हुआ हो गई, ये झगड़ा ही होगा, तो हम कहीं और ध्यान नहीं रखा, हम और ध्यान नहीं रखा, हम और ध्यान नहीं रखा, और सब हमने क्या सही बताओ, हम भी तो और ध्यान नहीं रख पा रहे। बात तो सही है। इसे पढ़ना हुआ तो रामचंद्र जी की कहानी लिखी मैंने। जंगल में भी सीता कैसे प्रसन्न रहती थी। रामचंद्र जी अपनी अपने दोस्त कहते थे, आज मेरी वजह से तुम्हें घर घर की दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही, आज तुम सुख से नहीं रह पा रहे, हम तुम्हारा इलाज करते ही कहाँ हैं। एक दिन फूल तोड़ के ले आए, बालों में लगा के इलाज, तो कहने जी फूल क्यों तोड़ा तुमने, हिंसा क्यों करी? सीता राम से लड़ पड़ी।
कोई बस होने वाले कभी गिर नहीं सकते। बाहर के आश्रय से बैठना तो बाहर का कठिन काम है। चलो वापस ओम, क्या कह रहे थे? सीता जी ने कहा, हाँ, तो तुमने फूल क्यों तोड़ लाए? बोले इस जंगल में मेरे पास है ही क्या जो प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मैं कुछ प्रतीक दिखा सकूं। प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मैं पति पत्नी है ना, तो मैं तुम्हारे प्रति अनुराग को व्यक्त करने के लिए क्या करूं, इसलिए मैं फूल ले आया, अच्छा लगा तो। बोले क्या पति पत्नी के बीच में प्रतीकों के प्रदर्शन की जरूरत है? जो तुमने हिंसा करी, क्या मुझे नहीं मालूम तुम्हें मेरे से अनुराग है, प्रेम है? वो अनुराग और प्रेम तो तुम्हारी आंखों से झलकता है, तुम्हारी आत्मीयता से झलकता है, तुम जंगल में जाते हो हमारा ध्यान रखते हो, उससे झलकता है। ये फूल तोड़ने से क्या जरूरत है? और लंबी चौड़ी चर्चा इधर हम नहीं कर रहे, बहुत अच्छी चर्चा है वहाँ पे। बताना ये चाह रहे हैं कि आँख खुले तो ज्ञानी जन कहते हैं हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहे। समझ में आया? ज्ञानी जन भी क्या कहते हैं, हम तुम्हारा, और अंदर में जानते हैं कोई किसी का ध्यान। शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेने जा रहे थे, तब रानियों ने कहा तुम्हें हमारी चिंता नहीं, संगे रहो, आत्मकल्याण करने में निमित्त बनो, हमें भी समझाओ, हमें भी पढ़ाओ, हमारी चिंता करो। उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया कि जब मुझे अपनी ही पर्याय में चिंता नहीं है, तुम्हारी पर्याय में चिंता समझ आ गया? अब ये सुमेल चलता है स्यादवाद, ये स्यादवाद सुमेल ऐसे चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, इधर बोलते हैं वो तो चलो ठीक ही है, लेकिन इधर भी वही सोचते हैं हाय 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 हाय। अरे लेकिन करे कौन भले आदमी? ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो एक है परम सत्य, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप। ये पहले इसमें बहुत बहन दो, त्रैकालिक सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। परम सत्य कैसे कहते हैं रमन? जो सर्वज्ञ भी ना बदल पाए। परम सत्य कैसे कहते हैं? जैसे भगवान भी ना बदल पाए। भजन देखे लिख लेना ये कॉपी में, भगवान भी ना बदल पाए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। मोह इसका नाम है, हम नहीं मानेंगे, हम तो बदल लेंगे, हम तो सास को सुधार के ही रहेंगे। हर सास ने कसम खा रखी है, बोलो बहू को सुधार के रहेंगे। और मम्मी पापा ने कसम खा रखी है हम अपने बच्चों को तो हर आदमी तो की है। आपने देखा है बच्चे हमेशा अच्छे निकलते हैं, लेकिन बाप हमेशा सिर फोड़ते रहे, हमें जो बच्चा ही टेंशन है, जो बच्चा ही टेंशन है कि जाको क्या हुई, जाको बड़े होकर क्या हुई, जाको क्या हुई है, ब्याह हुई है कि नहीं हुई है, अब दुकान लगेगी कि नहीं लगेगी, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, भैया भगवान अच्छे से पढ़ जाए, ये भगवान अच्छे से पढ़ जाए। अरे वो पढ़ता ही है, लेकिन मोह हमें शांति से नहीं रहने देता। 25-30 साल 40 साल मैंने हमने ऐसे ऐसे देखे, तुमने भी देखे होंगे, 80 साल के पिताजी और 60 साल को लड़का, उनको तो लड़का ही है ना वो 60 साल, लेकिन कभी मिल के देखोगे ना तो 80 साल वाले 60 साल वाले को ताने ही मारत रहेगी, गधा ही है, बिल्कुल अक्ल नहीं है, इतने बड्डे हो गए, देख ली जाके वो ताने ही मारेंगे। अभी तक बचपन हो नहीं हो जब मोड़ा को 80 वाले को यही लग रहा है 60 वाला सोचना नहीं है। क्या ज्ञानी क्या करते हैं, त्रैकालिक सत्य जानते हैं, वे जानते हैं समय से होंगे सारे का, हम नहीं करेंगे चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर से कह दिया, लोग व्यवहार में कह दिया बेटा पढ़ो, बेटा अच्छे से रहो। मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे लोगों की बात कह रहा हूँ, अच्छे लोगों की, वे मेरे से कहते भाई साहब हम अपने बच्चों के संस्कार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, करो, कुछ बात नहीं। जब पूरी प्लानिंग सुन लेते हैं उनकी, फिर मैं कहता हूँ अब तुमसे बड़ा दुखी कोई ना हुई। बोले क्या है? अरे वो अपना स्वतंत्र भविता में लेके आया है, वो ब्रह्मचारी होगा कि नहीं होगा, तुम क्या ठूस ठूस के ब्रह्मचारी बना रहे हो? समझ गए क्या कह रहे? मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वे पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको तो किसी लड़कों की हवा ही ना लग जाए, लड़कियों की हवा ना लग जाए, हवा बचा सकत कोई। हम इतने संस्कार दे रहे हो ब्रह्मचर्य ले लिया, हम इतने संस्कार दे रहे हो ब्रह्मचर्य ले ली। अरे कौन ब्रह्मचर्य दे सकता है?
भाई जो जो भी बेकार है, तुम्हारी लीड ही बेकार है, वहाँ से मत कर। हेलो हेलो बार बार बेकार। चलो देख लेंगे, नहीं हमें तो लग नहीं रही सही, देखो अभी सही नहीं लग रही लीड। हेलो हाँ इसमें हेलो हेलो। चलिए ओम देख लेना, तुम्हें भाग में अच्छी हो इसमें, अभी सही आवाज नहीं आ रही। हाँ क्या कह रहे थे? ब्रह्मचारी हाँ जबरदस्ती संस्कार, हम संस्कार ले रहे, संस्कार ले रहे, संस्कार मत दो, संस्कार मत दो। हमसे पूछोगे बच्चे का स्वतंत्र परिणमन को जानकर प्रसन्न रहने की आदत डालो। बच्चे का स्वतंत्र परिणमन जानकर, स्वतंत्र योग्यता, स्वतंत्र भवितव्य, स्वतंत्र कालब्धि यदि कोई के हाथ में करना होता, हमने पहले ही कहा तीर्थंकर भी नहीं बदल सकती। आदिनाथ भगवान खुद ही शादी नहीं करते ना, बच्चा तो खुद नहीं कर ली शादी, तो भी अपने एक्सपीरियंस सुना देते सर बेटा 20 लाख पूर्व का अनुभव नहीं थे, 43 लाख पूर्व का, 63 लाख, 20 लाख में तो शादी वही नहीं थी शुरू में, 63 लाख पूर्व का अनुभव है बेटा, चक्कर में मत पड़ना। समझ आ गया? अरे वो क्या दम है इनमें, कोई शादी करे कि नहीं करे, कोई व्यापार करे कि नहीं करे, हम तो केवल उसके स्वतंत्र परिणमन के ज्ञाता रहो, बस इतने फायदा है। अब जे हम नहीं मानेंगे, और कर्ता कर्म अधिकार इतना बड़ा अधिकार है समय सार जी का, वो यही सिखा रहा है पूरा, तुम पर्याय के कर्ता नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो। हम पढ़ भी ले, जयवाणी के ज्ञान भी कर ले, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे काय तो ऐसे पंडित जी यही तुम्हारे अनुसार चल जाएं तो मोड़ा मोड़ी सिर पे ही चढ़ जाएं, बहू में बिगड़ ही जाएं, और थोड़ी खराब भाषा में कहो बहू में सन्ना जाएं। नो करो ग्राहक तो प्राणी खा जाए, हम तो लुटे ही नहीं, हमारी दुकान ही लूट जाए यदि हम ऐसे करेंगे तो। हम कैसे समझाएं तुमको, नहीं लुटते भाई नहीं लुटते, तुम्हारी मान्यता गलत है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें चलाने से दुनिया चल रही है? बड़े बड़े समझदार व्यक्ति पाप का उदय आने पर अपने आप ही लुट गए। हर्षद मेहता, तुम्हारे सर सेठ हुकुमचंद, सर सेठ हुकुमचंद जिनका नाम इतना चलता है, पाप का उदय आया घाटे पे घाटा होता चला गया, हाँ घाटे पे घाटा होता चला गया, नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, तो कोई हाथ में है क्या? अरे इतने बड़े राजा महाराजा बने, राणा महाराणा प्रताप, और इतने बड़े बड़े उदय सिंह ने उदयपुर का महल बनाया, और इधर बना के तैयार नहीं हो पाए, चित्तौड़गढ़ हार गए, और उदयपुर अलग बनाया था। उदयपुर की एक विशेषता थी, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, उन्हें ये लगता था अकबर यहाँ नहीं आ पाएगा, सेना लगे, वहाँ भी हार गए, जंगलों में जाना पड़ा ठोकरे खाते हुए। खाए तुम किसका भरोसा कर रहे भले आदमी? पुण्य पाप के उदय की जो छाया है, और तुम सोच रहे हम कर रहे हैं, दुकान हम चला रहे हैं। अब ऐसे उल्टा कर दो, अब तुम्हें क्यों लग रहा है कोई मुझे रोक रहा है, कोई मेरा बुरा कर रहा है, कोई मुझे बुरा चाह रहा है, कोई की हाय लग गई है, कोई की तंत्र मंत्र लग गया है, कोई की कब दुकानों में क्या लग गया तुम्हारा वो क्या बताएं, हमारी दुकान नहीं चल रही, इनकी नजर लग गई, इनने कहा कर दो। अरे नहीं होता भाई। अब फिर वही दौलत राम जी को पढ़ेंगे, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, नहीं पंडित हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जेठानी जिन दिना से आई हैं, बाजू टेढ़ी आंख से न देखो तो बैठी से मोड़ा बीमार है, मोड़ा बीमार है, सच्ची कह रहे, नजर लग गई। अरे कहा तुम्हारा, अब समझ में आए? जिन्हें दुखी होना है वे समझ भी जाएं, कुछ कह रहा हूँ, जिन्हें दुखी रहना है भाग्य में वे समझ भी जाएं तो भी नहीं मान रहे। हम जानबूझ के कह रहे, अब तुम बताओ पंडित जी आपको कैसे मालूम हम मान रहे कि नहीं मान रहे? कि हम दुखी व्यक्ति नहीं मान रहा, परिस्थितियों से दुखी नहीं होते, गरीबी से दुखी नहीं होते, अमीरी से सुखी नहीं होते, संयोग से कोई दुखी सुखी नहीं होती। नार की भी सम्यक दृष्टि है,
मोह नहीं कर रहा, सुखी है। परिस्थिति तो वैसी है, परिस्थिति नहीं बदली लेकिन सुखी है। नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीबडी, कोई कंप्लेंट नहीं, मजा कर रहे। अब तुम बोलो तुम दुखी हो कि सुखी? जब जब दुखी हो लिख लो तुम्हें मोह है। भगवान की सुनेंगे लेकिन पंडित जी बहू में हमारी सुन तो लियत खैर, लेकिन मानत नहीं। हम कच्छू कह रहे उफ नहीं बोला, जवाब नहीं दिए। 25 साल हो गए देखा देखा, जवाब नहीं दिए। रेत हैं, काम करा थे सब बात, लेकिन हम कच्छू के तो मानत नहीं है। जब दुख लगा था कि नहीं तुम्हें? बोलो एक तुम्हारी बहू घर में रेत भी है, काम भी कर रहे थे, लेकिन मानत नहीं तुम्हारी, तो तुम्हें कैसा लगा था? अरे बोलो। और तुम भगवान की सुनत तो है लेकिन मानत नहीं। तुम्हें भगवान तो दुखी नहीं होते, क्यों? उन्हें पता है जिन्हें दुखी रहना भी मानेंगे। अब चलो फैसला आगे बढ़ाते हैं अपन थोड़ा सा। तो घटाना भैया, कोई दुखी, तुम दुखी हो इससे पता लग रहा है कि तुम नहीं मान रहे। चलो जिनागम की लाइनें देखते हैं अपन। पहली नंबर की लाइन, विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। बोलो सही बात है कि झूठी बात? बोलो, विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। अब हम दुखी हैं तो नहीं मान रहे, इनने बहुत अन्याय करो, इनने बहुत अन्याय करो, इनने बहुत अन्याय करो। एक किताब लिख लिया सब लोग, कौन कौन ने तुम्हारे साथ अन्याय करो। पिताजी ने आगे की जगह उन्हें दे दी, हमें पीछे ही पकड़ा दी। ऊपर को मकान इन्हें दे दो, नीचे को तो दे दो, हमें आगे की खेत दे दे, नदी वाले खेत उन्हें दे दी। कौन ने अन्याय किया? बताओ बताओ, अन्याय किसने किया? हम कह रहे चारू दत्त को उनके पिताजी ने 27 करोड़ दीनार, कितने लाख दीनार पता नहीं कहा है, हिसाब है उनको, करोड़ में सबसे नगर से थे, और उन्हें पिताजी ने सब दे रहे थे, दिए ही था, और उन्हें खो दिया। अब अन्याय कौन ने की? कौन करे अन्याय? समझ गए? अब हम कहना तो सरल है, अन्याय नहीं होता, त्रिकालिक सत्य, अन्याय नहीं होता। अब मानने के लिए सोचो, एक एक आदमी को सामने धरो, इनने अन्याय नहीं किया, करो सामायिक आय। जिसको तुम अन्याय मान रहे थे वो अन्याय नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, और अब मुस्कुरा, आनंद आ गया। कोई ने अन्याय नहीं किया, आनंद आ गया। कोई ने अन्याय नहीं किया, आनंद आ गया। समझ गए कुछ? अब जी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा था शुरू में, बच्चा कैसे पढ़े कि तुम सोचो, बच्चा स्कूल कैसे जाए तुम सोचो, ऐसे यहाँ पे तुम सोचो हम कैसे मानेंगे कि अन्याय नहीं होता। अब इसका मतलब है, अब दो नए शब्द बता रहा हूँ, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। क्या बता रहा हूँ? व्यवहारिक सत्य चलता है इंद्रिय ज्ञान से, और ये हमें सत्य लगता है, हम ही तो बोल रहे। बता, इनके पास 10 रोटी थी, इनने हमें 2 रोटी परसी, चाहते तो 2 और पढ़ सकते थे कि नहीं पढ़ सकते? बोलो, एक डब्बा में 10 थी, 2 परसी, 8 बची थी, और 2 कुत्ता को डाल दी इनने, 6 इनने खा ली। जी चाहते तो कुत्ता को न डाल के हमें दे सकते कि नहीं दे सकते? अब कैसे समझ में आया थे घड़े कि भाई साहब कुत्ता का ही पुण्य का होता है। कुत्ते के पेट में जानी थी वे रोटियां, और इनने हमसे द्वेष नहीं किया। हमें कैसे समझ में, इनने द्वेष नहीं किया। कई बार हो जाता है ऐसे घर में, भैया हमरो मोड़ा भूखो बैठो रहा, उनने भाई खिचड़ी तक ना दी, वो कुत्ता हटा गया। ये ऐसी ताई है इनकी। लेकिन भले आदमी उन ताई से पूछो, कहे तुमने इसको खिचड़ी क्यों नहीं दी, कुत्ता क्यों डाल दी? देख रही थी बामे से, टुकले में से। भाई पंडित जी नमक ज्यादा तो खिचड़ी में जल गई थी, तो नीचे नीचे की 1 कटोरी बची, इतने में भूख हुआ, तो थोड़ी अच्छी चीज बात तो दे रही थोड़ी सी, फिर 1 कटोरा जलाई थी, खराब कुत्ता को डाल दी। तुमने तो देखी नहीं, काय नहीं दी मोड़ा है, और क्या अब उनके मन में पाप नहीं था, और तुम पूरी जिंदगी हमने अपनी आंखों से देखी।
अरे तुमने अपने इंद्रिय ज्ञान से देखी। जब कुत्ता को डाल सकती तुम्हें मोड़ा काहे नहीं दे सकत खिचड़ी? समझ में आ गया किसी? तो जो परमाणु जिसके पेट में जाना है कोई रोक सकता? अब जी न्याय तुम्हें लगाना पड़ेगा हमें। तुम आंखों देखोगे तो मोह पैदा होगा। 5 इंद्रियों से इंद्रिय से ज्ञान मानोगे सच्चा तो मोह खड़ा होगा, वो तुम्हें सुखी नहीं होगा। आपको पता है पूरा रमन पूरा रोना एक ही शब्द में इंद्रिय ज्ञान। हमने अपनी कानन से सुनी भी बुराई कर रही थी, मंदिर में हम देख रहे थे चुट्ट पुट्ट, इसमें कह रही थी तुम्हारी सास बहुत खराब, तुम्हारी बहू जो भी कैसे। तो हमें एक बात पूछे, तुम इंद्रिय ज्ञान से क्या सुन रही थी, अतीन्द्रिय ज्ञान से सुनती? तुम अपना उपयोग आत्मा में क्यों नहीं लगाया? तुम वे कहने को स्वतंत्र है, वे सुनने को स्वतंत्र। तुम खाओ बीच में फटे में टांग। पंडित साहब ने क्या लिखी लाइन, चलते पहिए में चलते पटिके में हाथ मत दे। हाथ दे रहे, फटे में टांग उलझा रहे। आपने देखा है यदि महिलाएं दो जने बात कर रही हैं तो तीसरी दूर से सुनत रहेगी। उसे ये लग रहा है मेरी यदि कर्णेंद्रिय की शक्ति होती अब पूरी माला हाथ में रह गई और पूरे समय अनुमान लगाते रहे क्या कह रही हूँ। महिलाओं का दृष्टांत है, पुरुष में बात वही की वही है। हाँ, सारे दुखों की जड़ एक शब्द में बोलो, इंद्रिय ज्ञान। हमने अपने कान से सुनी, अपनी आंखों से देखी, हमने खा के देखी, हमने छू के देखी। मैं क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना दिमाग घूम रहा है इस समय। हमने छू के देखा, बड़ा मजा आया। झूठ बोलती है, छू के देख के ऐसी कौन सी चीज़ है जैसे छूने से आनंद आता है? झूठ बोलती है। तो विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है छूने से आनंद आ जाए। लेकिन हाँ, यहाँ तुम्हारी भ्रांतियाँ हैं और तुम्हें आनंद आ जाता है। कोई समझ में आएगा? कुछ कुत्ता हड्डी खाता है, हड्डी में से मज़ा नहीं आता, हड्डी में से लहू नहीं आता, खून नहीं आता, खून अपने जबड़े में से आता है और उसी समय चबाता है तो उसको लगता है हड्डी में से मज़ा आता है। तुम झूठ बोलते हो, रोटी खाने से मज़ा आया, पूड़ी खाने से मज़ा आया, हलवा खाने से मज़ा आया। झूठ है ये। लेकिन अब जिस तुम्हें लड़ना पड़ेगा इससे, झूठ है, झूठ है। सामायिक इसी का ही नाम है। भोजन करते समय आनंद आया, आज तो लड्डू वाफला बनी भैया, खूब गांकड़े खाई बढ़िया, ऐसे खूब मजा खींच के खाओ बढ़िया, ऐसे दही बड़ा बने बढ़िया, मजा आएगा। ठीक खा ले, कैसी बात नहीं। अब शांति से सामायिक करो। पुर्तगाल में सुख था नहीं, दही बड़ा में सुख था, तो कहाँ से सुख आओ? हमें से जवान में से आओ, दांतों में से आओ, हाथ में से आओ। अभी 5 इंद्रिय सब कह रहा हूँ, पूरी लगाए नहीं। इंद्रिय ज्ञान में सुख की जो भ्रांति हुई है, भेद विज्ञान करना तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, तुम्हारा कर्तव्य है। वापस लौटो, और नहीं लौटे पंडित जी तो क्या दिक्कत है तुम्हें? हम प्रवचन तो सुन ही रहे और पूजा पाठ कर रहे, सटावसक कर रहे, दान दे ही रहे, अब हम मजा ले रहे, तो तुम्हें क्या दिक्कत? समझ गए? 5 इंद्रिय विषयों का मजा, आनंद, सुख ले रहे, तुम्हें क्या दिक्कत? हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तुम निगोज जा रहे हो, और क्या है? क्यों जा रहे हैं निगोज? जहां सुख मानता है वहां का निदान बंद करता है। जब नहीं भावना होंगी ऐसे घर बन हो रहा है, ऐसे मोड़ा हो जाए, ऐसे पैसा हो जाए, ऐसे हो जाए, आज जैसे लड्डू मिलत रहे, आज जैसे पीड़ा मिलत रहे, आज जैसे कपड़ा मिलत रहे, बोलो क्या भावना चलेगी? बोलो। हम कह रहे हैं इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान मोह का पोषक है और तुम वेद विज्ञान नहीं करना चाह रहे। हमने कब मना किया मत खाओ लड्डू? खा लो, खावे के बाद तो सामायिक करो कि ये झूठी बात थी, झूठी बात थी, इतना तो करा। आपने देखा कई बार अपना मूड खराब हुआ, गुस्सा हाथ भयंकर, अब जो पक्को पता है कि अपनी गुस्सा अपने आ रही है, अपना मूड खराब है, और जो भी मालूम मोड़ा मोड़ी निर्दोष है, लेकिन बेचारे को हंसो बोलो कैसे देखो, ठोक दो, चलो ठोक दो, कोई बात नहीं, ठीक। अब तो सोचो बेचारा बेकार में पिट गया। कई बार लगता है कि नहीं लगता है कि गलत पिट गया बेचारा, हमारा मूड खराब था, हंस रहा था, खेल रहा था, जबरन मार दे हमने जामे, तो पछताती नहीं कम से कम। तो यहाँ से हम तुमसे कह रहे त्रैकालिक सत्य के पास आने का नाम सामायिक है। त्रैकालिक सत्य के पास आने का नाम आलोचना है, प्रतिक्रमण है। बस इतना ही करते जाओ, मोक्ष चले जाओगे। इतना से करना है बस।
खा लो, मजा आएगा, कोई बात नहीं, अब बैठ जाओ। आत्मा सुख का सरोवर है, खावे में सुख आ कैसे गाओ। अरे ये कसाय है, ये वो है, ये झूठ बोलता है, हाँ आनंद तो मेरे में ही है। इसकी चर्चा बहुत बड़ी कर सकता हूँ मैं। लड्डू खाने में आनंद नहीं आता यदि उपयोग आनंदमय ना हो तो। यदि उपयोग में टेंशन हो तो लड्डू में से आनंद नहीं आएगा, उपयोग में आनंद नहीं हो तो बच्चों में से आनंद नहीं आएगा। इधर रिलैक्स ना हो तो सोने में उठने बैठने में कहीं आनंद नहीं आएगा। इधर रिलैक्स है, इधर रिलैक्स माने ज्ञान का आनंद। तुम ज्ञान का आनंद ले रहे थे और बाहर पर आरोप डाल रहे थे। ठीक है, तत्काल में डाल देते हो, कोई दिक्कत, बाद में तो लौटो। समझ आई? मूड खराब था, पत्नी भड़बड़ा गई, फिर जब मूड शांत हो गया तो बात गई, ये तुम बुरा मत मानियो, हमारा मूड खराब था, तुम्हारी किसी गलती नहीं, हम क्या आई, अब क्या करें, क्या है, रिलैक्स हो गए। होता कि नहीं होता है? समझ गए? इंद्रिय ज्ञान में सुख है कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान मोक्ष का पोषक है। मोह का पोषक है। प्रवचन सार जी में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, पहले अध्याय के पेपर ने, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख ये है। अब अपने प्रैक्टिकल कर लिए इसका। अन्याय होता है कि नहीं? आवाज नहीं आई है सर? क्या तो लियो, मनी मत मानियो। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान क्या नाम है, अन्याय होता है कि नहीं? कोई कर सकता कि नहीं? 3 बार कहो, कोई अन्याय कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकते। अब लिख के बताओ, तुम्हारी सास ने आज तक अन्याय किया कि नहीं? जेठानी ने किया कि नहीं? देरानी ने किया कि नहीं? पड़ोसियों ने किया कि नहीं? और बच्चों ने तो बहुत हैरान कर रखो भैया, क्या बताएं। ये तो पति नहीं सुना, ये तो सास नहीं सुना, ये तो मोड़ा मोड़ी और चूल्हे में जाओ, कहाँ करें कहाँ नहीं करें। ठीक है, बड़बड़ा ले थोड़ी देर, कसाय बड़बड़ा रही है, परम सत्य है कि कोई तेरे को अन्याय नहीं कर सकता। एक पॉइंट पूरा हुआ। अब अन्याय में घटाया अपन ने, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा विश्व की है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। 2-4 ज्यादा मैन इसलिए गिना देते हैं, बस ये तो ये खाओ पियो लड़ाई झगड़ा, जन गिना दिए। सबसे बड़ा अन्याय ये हुआ कि तू परम सत्य को नहीं जानता। और विश्व का सबसे बड़ा न्याय है कि निर्दोष वस्तु व्यवस्था समझ में आई, हमें आनंद आ गया। भैया कोर्ट में मुकदमा जीत जाओ तो आनंद नहीं आएगा? काहे जीतोगे तो मुझे आनंद नहीं आएगा। दृष्टांत है, अरे जीत गए पर न्याय मिल गया अपने को, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? न्याय होने पर आनंद होता है, ऐसी वस्तु स्वरूप समझने वाला आनंद आता है, ये न्याय है। आहा, जीवन में पहली बार हमारे साथ न्याय हुआ। क्या न्याय हुआ? कि किसी ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। ठीक, अब चलो, अब दूसरा पॉइंट ले, पॉइंट बहुत है इधर भैया। हर पर्याय सही हो रही है। अब फिर रुक गए, हाँ बड़ी बात कह गए ना, विश्व में कोई भी पर्याय गलत नहीं होती है, सारी पर्याय सही ही होती हैं। सुन लिया समझे? सुन लिया? अब फिर सोच, अब ये तो परम सत्य है। अभी कहने के बाद भी मानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ नाम रखो सबके, ये सही कर रहे, क्या ये चिल्ला रहे, सही कर रहे, बोलो बोलो, ये नौकरी नहीं लग रही, ये सही हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा, ये सही हो रहा है पंडित जी, अब क्या बताएं। अरे विश्व में गलत होने की व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? 3 काल की खचित पर्याय हो रही हैं। देखो, सरलता समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत कठिन पाठ है, प्रैक्टिकल में दिखता नहीं है। हम, अब मैं बताऊँ क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हम पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानते। अभी भी हमें ऐसा लगता है, देखो एक मम्मी पापा से पूछ रहे हैं, हम दोनों को पूछ रहे हैं ना, तुम्हारा बच्चे को घुटने में चोट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए कभी, और लगेगी कि नहीं लगेगी? तो फिर लगन दियो ना, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, तो उल्टा सोच का है। यदि बच्चा साइकिल चलाना सीखेगा तो नहीं, गिरने नहीं चाहिए,
चाहे वो चलाए चाहे ना चलाए, गिरने नहीं चाहिए। अच्छा, अब वो साइकिल नहीं चला पाएगा तो मोटरसाइकिल तो चला ही लियो, है साइकिल पे से गिरत भाई। बच्चा इसी व्यवस्था क्रम से बड़ा होता है। मैं नहीं समझता 99% की तो चोट जरूर लगत, गिर जात तो कट। अभी एक आधी निशान सबके सिर में हुई है, एक आधी तभी हो जात, कसूर तो लग जात। पंडित जी हमें बहुत इच्छा थी हाँ पर मोड़ा दुची आज ना हो भाई, चोट ना लगे कभी। क्या बताएं, इतना बढ़िया सुंदर मोड़ा के इतने निशान लग गए, पैरों में लग गए, फोड़ा फंसी ना हो, वे तो होएंगे। अब तुम व्यवस्थित क्रम के विरुद्ध सोच क्यों रहे हो, से ना। अच्छे साहब समझदार माता पिता होते और बच्चा गिर पड़ा, रोता रोता आया, मम्मी चोट लग गई। कछु बात नहीं बेटा, समय लगा थे, खत्म। कहाँ लग गई, कैसे लग गई, अब रोत रहो। बोलो भाई कौन सा उपाय है सुखी होने का? सही हो रही है सारी पर्याएं, क्रम सही हो रहा है, ये मानने में मजा है कि हम इस व्यवस्थित क्रम को बदलना चाहते हैं जबरदस्ती। हो बदलेगा या नहीं हो? बोलो क्या करना है? अब जितनी जल्दी मैंने कह दिया ना, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आप। मैंने बहुत मेहनत की, इसमें बहुत पसीना आया मुझे, 40-50 साल लग गए इसमें मेहनत, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी सुनाऊंगा तो तुम्हें भी ठर्राएगी छाती थोड़ी सी। हम बताएं वेद विज्ञान कहाँ करते हैं अकर्ता बनेगा? जहाँ मोह को इष्ट है, समझ गए? हम अकर्ता वहां तक तो सुन सकते हैं, मान सकते हैं, सोच सकते हैं, जहां तक हमें तकलीफ नहीं हो। बोलूँ अब, अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की मेरी। मैंने एक बार हिम्मत करके बोल दिया था तो ठर्रा गई थी सब लोग। पाठशाला में पढ़ा रहा था प्रौढ़ कक्षा में, तो मैंने कहा अपनी गोद में बच्चा है, सोचो इसकी आयु इतनी ही है, ये हमारी गोद में मर जाए, आयु चली जाए तो क्या हो? सब ऐसे वो दृष्टांत दी करो हम नहीं सुन सकते। इतो गोरो नारो सुंदर मोड़ा जो तो अजर अमर है। अब तुम उस समय ज्यादा रोगे जिस दिन इसका वियोग हो जाए। आपको पता है मंदोदरी ने कितनी तैयारी की थी, पति का वियोग होगा 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 होगा, जहां तक समझा सकती थी खूब समझाया। देखो ये तुम्हें मालूम है आगम प्रमाण है नारायण प्रति नारायण का, और तुम्हारी देह छूटेगी और नरक चले जाओगे। देखो लक्ष्मण ने वो उठा लिया है शिला, कोटी शिला उठाई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अब वो कह रहे समझ में तो आ रही लेकिन मैं मान नहीं पा रहा हूं सबको पता है थोड़ी देर के भी देता है, हाँ हाँ सही बात है, सीता को लौटा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर बस ठीक है। मतलब गजब की बात है कि वो क्या बात वैसे कह रहे थे, रावण की सीता की बात आ गई, इसके ठीक पहले थोड़ी सी हैं। हाँ तो मंदोदरी ने तैयारी कर ली कि इनका मरण नहीं रुकेगा, इनका नरक जाना नहीं रुकेगा, लक्ष्मण के हाथों पर आ जाए कंपलसरी है, पूरी तैयारी कर ली। इधर उसका देह वियोग हुआ, आपको पता है केवल मंदोदरी नहीं रोई, और उसने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई दाह संस्कार के बाद। 1 लाख नारियां इकट्ठी हुई उसमें, विधवाएं, सारी सारी विधवाएं। अपनी सहपत्नी 18,000 थी, कितनी 16,000, देखी हो हिसाब किताब जो कुछ हुआ, 18,000 सारी विधवा। और अपने देवर मर गए, और कौन कौन मर गए, बेटा मर गए, उनकी सारी विधवाएं, और नगर श्रेष्ठियों की विधवाएं जिन जिनके पति एक्सपायर हुए। ऐसी लाख महिलाओं की मीटिंग जोड़ी उसने, और बिल्कुल धैर्य के साथ बैठी रही। सबसे ज्यादा दुखी थी उस दिन चंद्रनखा, जिसको सूर्पनखा कहते हो आप। चंद्रनखा सबसे ज्यादा दुखी थी। क्यों? उसने अपना बेटा खोया, पति खोया, भैया खोया, और अपने भतीजे खोए, बहुत कुछ खोया उसने, तो सबसे ज्यादा दुखी वो थी। सबसे पहले उसका उपवन स्थितिकरण किया, सबसे पहले उसका उपवन स्थितिकरण किया, वो मरने जैसी हो रही थी। फिर शांत रही और सबकी मीटिंग ली, और 48,000 नारियां उसकी मीटिंग से, मंदोदरी की मीटिंग से दीक्षा लेने चली गई।
विधवा होने के बाद रोना कर्तव्य नहीं है, आत्मकल्याण कर्तव्य है। पढ़ के देखो प्रकरण, घबराई नहीं। चाहती तो वो भी सूर्पनखा को, चंद्रनखा को आरोप लगा देती नंद के ऊपर, तुम्हारी वजह से मर गए, तुम्हारी वजह से मर गए, तुम्हारी वजह से मर गए। आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसका स्थितिकरण किया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। आयु प्रमाण हुआ है, असता प्रमाण हुआ है, भविता प्रमाण हुआ है, भगवान की आगम प्रमाण हुआ है। तुम अपने चित्त में मत रखो कि तुम्हारी वजह से हुआ था। तो उसको उपवन किया। इतनी गजब कथा है, इतनी गजब कथा है, वैसे ऐसा लग रहा है बाँच के सुनाई जाए बोल पे ऐसे। और 48,000 नारियां अगले दिन जाके दीक्षा ले ली समोसा। कुछ कह गए हम, कौन को हिम्मत पड़ेगी अपन पति का वियोग पहले ही सोच के तैयारी कर लो। आजकल तो जो तैयारी हो रही, 25 साल की लड़की विधवा हो गई तो दूसरा भी आप कर लेंगे, मर तो जाएंगे, तीसरे से शादी कर लेंगे, चौथे से शादी कर लेंगे। जो क्या है पॉइंट समझ में आएगा कुछ? जहां तुम्हारा मन लगता है कि हम नहीं सह पाएंगे, उसकी तैयारी करो। बोलो कल पैसा नहीं रहेगा। जब हम बच्चे थे, छठी में पढ़ते थे, 10-12 साल के, तो हमें ऐसा लगता था 1 लाख रुपया, उस जमाने में 1 लाख बहुत समझ लो, 1 लाख होगा तो अपन ब्रह्मचर्य ले लेंगे। अब घर में से तो पैसा मिलने नहीं 1 लाख, तो क्या करें? तो ये बुद्धि चलती थी, पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाएगी तो अपन ब्रह्मचर्य लेकर रह जाएंगे। छोटी उम्र की बात। लेकिन जब बड़े होते चले गए, ये लगा 1 लाख रुपया रख भी लिया और हम बैंक में रख दें और बैंक ही लुट गई तो, और हम रुपये निकाल के आए और बाहर आधे से कोई लूट लेगा तो, ला के घर में रखे और लुट जाए, आग लग जाए तो, अरे 1 लाख के भरोसे ब्रह्मचर्य नहीं होगा। ये दिमाग चला, फिर और गहराई से सोचा, और गहराई से सोचा, और गहराई से सोचा। मन तो बहुत आतंकित हुआ, अब क्या हुई है, फिर क्या हुई है? और मेहनत करी, और मेहनत करी, और मेहनत करी। एक दिन इतना बढ़िया उत्तर आया, उस उत्तर ने आज तक मेरे को, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने अपना कमाया हुआ 1 रुपया आज तक इस शरीर में नहीं लगाया। ऐसा कभी नहीं, चलो पैसा निकालो, ले अच्छे कपड़ा, ले मोटर गाड़ी। जरूरत, मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कभी एसी का सफ़र नहीं किया। कहा 1000 रुपये में टाइम, 150 के किराए में काम चलाता था। क्यों एसी में जा, कहा फला में करो, कहा महंगे कपड़ा पहनो। मुझे बंडी जी से सीखने को मिला, इतने सस्ते कपड़ा पहनो कि दया आए तो उतार के दे दे। इतने महंगे कपड़ा मत पहनो, लाख रुपया के, 50,000 के। क्यों ने सोचना कहा, सोच के भी ना दे पाए। मैंने हिम्मत ही नहीं पड़े इतनी महंगी कपड़ा। सादा जीवन रखो। आज तक 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज से बाजार नहीं है, मैं बाजार कब तब से कह रहा हूँ, चप्पल नहीं खरीदी मैंने आज तक जाके। क्यों? अरे पैसों से ब्रह्मचर्य नहीं होता, ब्रह्म के आनंद से ब्रह्मचर्य होता है। और इसलिए मैंने सब भाई बहनों को गारंटी वो दिए पहले शुरू से ही, मेरे पास रहने वाले ब्रह्मचारी भाई बहन पैसा नहीं कमाएंगे नहीं, पैसा रखेंगे नहीं, और पैसा सरकार समाज से याचना करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने अभी समय से करें, मंदिर के लिए याचना नहीं करी। हमने एक भावना कलश नहीं भेजा 500 पट्टी का, नहीं भेजा। क्यों भेजे? हमने अपने अष्टमंगल द्रव्य नहीं रखवाए। क्या बार बार बेचे जाए, एक अष्टमंगल द्रव्य की भाई, और 1100 लाख, हर बार 1100 लाख। अष्टमंगल द्रव्य 150 रुपया को है, और 1100 कमा रहे हर बार, साल में 4 बार। कमाने की कोई स्कीम नहीं। बच्चों से भी कह दिया, सबने कह दिया। सोनू भैया बोले फिर तुम्हारे भविष्य में खर्च कैसे चलेगा? मैंने पात्र जीव के लिए पैसा आगे पीछे घूमेगा, और अपात्र होंगे तो उनके लिए फंड नहीं जोड़ेंगे। हमारी संस्था बंद हो जाए, हो जाने। अपात्र जीवों के लिए पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अपात्र को पानी तक नहीं पिलाना चाहिए। कहा पैसे जोड़े कोई के लिए? हमने अभी तक उस मंदिर में एक पूजा की तिथि नहीं लिखवाई कोई से, 100 रुपया की 500, क्या लिखवा? हम कम है क्या? पूजा प्रक्षाल अपने हाथों से कर लेंगे। अभी तक माली नहीं रखा, पुजारी नहीं रखा मैं, इतने बड़े मंदिर में। सब हम भाई लोग कर रहे हैं आपस में, रोज बर्तन मांज रहे, पूजा प्रक्षाल कर रहे, पानी कुआ को हर है, सब काम अपने आप हो रहा। इतना पुण्य करने वाले को पैसा कम पड़ेगा? ये तुम मिथ्या से पैसा से काम चलेगा। पैसा से नहीं, पवित्र परिणाम से मोक्ष मार्ग होगा। पैसा ठोकर मार के हो, ना हमें पैसा सेठों को चाहिए, ना कोई से मांगने, ना हमें चाहिए।
अभी उल्टो उल्टो काम दिख रहा है सब है, सब कह रहे तुम पागल हो। हम पागल ही बढ़िया हैं। त्रिकालिक सत्य तो ये है, दुनिया को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुई, याचना के लिए पैदा नहीं हुए, नहीं। सब ऐसे ही पूछे कहा कितने करोड़ को फंड होगा, फंड होगा तो चोरी हुई है। हाँ, फंड ही नहीं, चोरी का हुई है। हमने देखा है बहुत झगड़े हैं, जहाँ जहाँ फंड है वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है, जहाँ फंड वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं। काहे लड़ाई हो, तुम्हारे बाप को पैसा है, समाज को है, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो खाएंगे, हम तो लाओ ऐसा करो, तुमका सांप हो पैसा पे बैठे हो। जो झगड़ा बताओ ब्रह्मचारियों के, अब कोई कछ कहे नहीं भैया, आप ही कमावे, आप ही खावे, आप ही बनावे, करो बस। थोड़े में कह दिया आपको, उस दिन का गणित सुना रहा हूँ जो इतना लंबा हो गया आज तक, अभी तक भी पैसे के प्रति प्रेम नहीं आता, पैसा लेने की इच्छा नहीं होती, देते हैं तो मांगते हट खाएंगे। अभी इतना मजा आ रहा है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा जब मैं होगा समय से जी में। हमने कोई से पैसे की तो बातें नहीं थी, बोले हम आ रहे क्या करें, हमें अपनी पूजा ले आई सामग्री 10 लाख वो क्या नाम पंचकल्याण में, सब 5-5 किलो चावल ले आए, एक तिरुला नहीं निकला। 3 बजे रात को पानी नहीं भरना पड़ा हमें वो पंचकल्याण की पूजा करने के लिए, 3 बजे रात को नहीं, 4 बजे सूर्योदय हुआ, अब कुएं से पानी आया, जब धुल गई, हम ही लोगों ने धोई, सब लोगों ने, इंद्र खुद का खिला दिए, उनने ही धोई, उनने ही बाद में बर्तन मांजे, उनने सारे काम करे, इंद्राणियों ने सारे काम हो गए, एक जीव नहीं निकला, इसकी खुशी। हमने खूब देखी पूजा की सामग्री, जीव निकल आती, कहाँ निकल आते, सीधे बोरा आके रखा और को भी न, और 25 से 10-10 किलो धुल रही, हम ये सब 5-5 किलो लगे हैं। इस बार अष्टांग में हमकी 5-5 किलो गेहूँ लिया, यदि हमारे साथ शुद्ध खाने हुए तो कुआ के पानी को, सो 5-5 किलो गेहूँ लेके आ गए सब में पीसो, खाओ, बनाओ, हम लोगों नहीं, श्रावकों नहीं, बढ़िया पूजा प्रक्षाल करी। माली पुजारी एक ही दिन ना हो, हमें माली, हमें पुजारी, अरे 3 लोग के नाच की सेवा करना महाभाग्य है। काय में से निकल रही थी गणित, लोग व्यवहार चढ़ना जो काय में से निकलो जो, सुख बाहर नहीं है, धर्म पैसे में पैसे में सुख नहीं है, परम सत्य है और ये लौकिक सत्य है। 2 पॉइंट पढ़ाए भी आपको, सब पर्याय सही हो रही हैं, कहीं अन्याय नहीं हो रहा, विचार करना। ओम नमः शिवाय।